थैंक यू सर। सर, किसी देश की पहचान उसकी गौरवशाली संस्कृति, विरासत, त्याग और बलिदान से होती है और आने वाली पीढ़ियों, आने वाली नस्लों से ये उम्मीद की जाती है कि अपनी धरोहर को सुरक्षित, संरक्षित रखेंगे। दुर्भाग्य है कि आज इन धरोहरों को रखने के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए आवंटित है, जैसा जवाब में। मान्यवर, जिसका डर था वही हुआ। सरकार ने स्वीकार किया कि बहुत सी मंदिरों, बहुत से इतिहास से जुड़े हुए बलिदान से इनका संरक्षण प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट पार्टीज, उनके हाथों में दे दिया जाएगा। मैं अपना सवाल पूछते हुए अपनी चिंता व्यक्त करता हूं कि जिनका देश की आजादी में कोई योगदान और बलिदान नहीं रहा है, जो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं, क्या वो इसकी हिफाजत कर पाएंगे? प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट होगा। भैया, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि जिनका नहीं रहा, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? क्या आपका नहीं रहा है? मैं सीधे पूछना चाहता हूं, कम टू द क्वेश्चन, आपके माध्यम से मैं सीधे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उनको याद होगा लाल किले पर जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हम तिरंगा लहराएंगे, वहां एक झंडा और लगा दिया गया था। ज्यादा दिन की बात नहीं, दिल्ली में, क्योंकि वो डालमिया को दे दिया गया था, आर्मी से ले लिया गया था। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करेगी कि इनकी सुरक्षा, संरक्षा, पवित्रता और भावनाएं सुरक्षित रहेंगी, इसका सरकार जतन करेगी? Second supplementary, Shri Pramod Tiwari ji, you be specific about your question. Otherwise, Minister is also giving long answer. Please. सर, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत ही अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हुए नहीं समझ पाएंगे आप मेरी चिंता को। उसका कारण ये है कि जिनका बलिदान होता है वही अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद नहीं रखते जिन्होंने बलिदान नहीं दिया होता। तो ठीक है, मैं नहीं समझ पाऊंगा उस चिंता को। मैं सिर्फ दो चीजें चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री भी यही थे, दिल्ली का लाल किला भी यही था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तिरंगा भी वही था जो देश की हमारी आन बान शान है। उसके बगल में क्या एक ऐसा झंडा नहीं लगा जो देश के संविधान को चुनौती दे रहा था? यही लाल किले question. You please come to the questions. Be specific about your question. Sir, otherwise, what will happen? He will also give long answer. Then the rights of the other members are getting affected. Please. सर, जब वो मेरी भावनाएं नहीं समझ पाएंगे तो जरा भावनाएं समझाना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना जिनका इतिहास की आजादी से योगदान नहीं होता है। मैं अगली बात सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो सदन को आश्वस्त करेंगे? माननीय मंत्री जी, शेखावत जी, आपसे ही कह रहा हूं कि जो ये व्यापारिक घराने हैं, इनकी मुख्य रुचि इसमें होती है कि कैसे उनका व्यापार बढ़े, कैसे उनकी इनकम हो, कैसे उसका फायदा उठाएं। जब आप उनको वो प्रेमाइसेस दे दोगे, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे लाल किले का हो, तो वो अपनी पहचान पहले डालेंगे, देश की पहचान बाद में करेंगे। तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इसका जो प्रवेश शुल्क है, जिससे आम जनता वहां पहुंचती है, वो नहीं बढ़ाएंगे? क्या इसके लिए सदन को आप आश्वस्त करेंगे? और दूसरा, मंदिरों का कंजर्वेशन, मंदिरों की पवित्रता किसी भी हालत में संरक्षित रखी जाएगी, जिसमें कोणार्क जैसा मंदिर है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या इसको सदन को आप आश्वस्त करेंगे कि इसका प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा? जिन भावनाओं के साथ इनकी विरासत है, उन विरासत की उन्हीं भावनाओं के साथ रक्षा की जाएगी। व्यवसायीकरण नहीं होगा। हर चीज बेच दो। जब से आपकी सरकार आई है, देश को ऑन सेल कर दिया है आपने।